हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिसेस इस चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 से लेके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है बाय एडजॉइंट मेथड। देखिए, इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18 में आपको सेम मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है वहां पे हमें बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब सेम मैट्रिक्स का यहां पे हम एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में इसी मैट्रिक्स का हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स ए को कंसीडर करते हैं। 1 2 3 1 1 5 और 2 4 7 हमें पता है। देखिए, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होगा जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा। तो चलिए इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 1 1 5 और फिर 2 4 7। इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। Now therefore determinant of A equals to 1 into inside the bracket, इन दोनों का प्रोडक्ट 7, इन दोनों का प्रोडक्ट 20, माइनस 2 into inside the bracket, इन दोनों का प्रोडक्ट 7, इन दोनों का प्रोडक्ट 10, प्लस 3 into inside the bracket, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट -2। Now therefore determinant of A equals to 1 into -13 minus 2 into -3 plus 3 into 2. Therefore, determinant of A equals to -13 minus 2 into -3. It will be plus 6 minus 2 into -3 plus 6 और 3 into 2 it will be 6. अब देखिए -13, अब ये 6 plus 6 12, -13 plus 12 it will be -1 which is not equals to 0 and therefore हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। फिर इसके बाद हमें aij इक्वल्स टू -1 रेज टू i प्लस j, ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे इस मैट्रिक्स का हमें पहले कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम दो कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, जगह है उतनी हमारे पास। तो a11 और a12, ये रहेगा -1 रेज टू 2, यहाँ पे -1 रेज टू 3। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके साथ लेना है हमें m11 और इसके साथ लेना है हमें m12। -1 का स्क्वायर 1, -1 का क्यूब -1। अब देखिए, हमेशा याद रखिए m11, m12 और m13 ये जो रहते हैं ये ब्रैकेट्स है। 1 2 3 ये ब्रैकेट है m11, ओके। ये सेकंड वाला ब्रैकेट है m12। हमेशा देखिए, इसे आपको याद रखना है। देख लीजिए आप फर्स्ट रो फर्स्ट, वैसे भी हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया था, ठीक है। नाउ इट विल बी 1 into -13 इक्वल्स टू -13, यहाँ पे -1 into -3 इक्वल्स टू +3, ठीक है। इस प्रकार से हमें एलिमेंट्स मिलेंगे। फिर इसके बाद a13 लेना है हमें, a13, फिर a21, a22, a23, फिर a31, a32 और a33। इस प्रकार से रिमेनिंग जो यहाँ के 7 कोफैक्टर्स है, पहले तो 2 हमने फाइंड किए, इन्हें हम फाइंड करते हैं, ओके। लुक हियर, यहाँ रहेगा -1 रेज टू 1 प्लस 3 मतलब 4, -1 रेज टू 4, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे -1 रेज टू 3, यहाँ पे भी हमें मिलेगा -1 रेज टू 4, नौ -1 रेज टू 5, -1 रेज टू 4, -1 रेज टू 5, -1 रेज टू 6। अब इस a13 के साथ लेना है हमें m13, फिर यहाँ पे m21, फिर यहाँ पे m22, फिर यहाँ m23, इसके साथ रहेगा m31, इसके साथ m32 और इसके साथ रहेगा m33। इस प्रकार से हमें माइनस लेने हैं। नाउ -1 रेज टू 4 इज +1, यहाँ पे -1, फिर से +1,
फिर -1, फिर से +1, -1 और +1। हमें पता है जब भी -1 का पावर ऑड नंबर रहेगा हम आंसर -1 लेंगे, -1 का पावर इवन नंबर रहेगा हम आंसर +1 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये रहेगा, ये ब्रैकेट रहेगा क्या, M13, तो ये 4 - 2 मतलब 1 × 2 दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये सेकंड रो में जो एलिमेंट्स है इनके हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखिए हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 2 × 7 14, 4 × 3 12। ओके, 2 × 7 14 - 12 मतलब -1 × 2, नाउ दिस इज इक्वल्स टू -2। फिर हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, 1 × 7 7, 2 × 3 6, तो ये रहेगा 7 - 6 इक्वल्स टू 1 × 1 इक्वल्स टू 1। वेरी सिंपल। फिर इसके बाद हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, 1 × 4 4, 2 × 2 4, तो ये रहेगा 4 - 4। वेरी सिंपल, 4 - 4 तो -1 × 0 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो सेकंड रो के हमें कोफैक्टर्स मिले हैं -2 1 0। अब हमें थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। थर्ड रो स्किप करना है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 10, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, तो यहाँ पे लेना है हमें 10 - 3, इसका मतलब 1 × 7 इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब ये थर्ड रो सेकंड कॉलम हमें स्किप करना है। लुक हियर, थर्ड रो और सेकंड कॉलम स्किप किया तो 1 × 5 5, 1 × 3 3, तो ये रहेगा 5 - 3 मतलब -1 × 2 इक्वल्स टू -2। अब हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, तो ये रहेगा 1 - 2, 1 - 2, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 × -1 इक्वल्स टू -1। तो देखिए सेकंड थर्ड रो में जो एलिमेंट्स है इसके हमें कोफैक्टर्स मिले हैं 7 - 2 -1। अब इसके बाद हम कंसिडर करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स A11, फिर इसके बाद A12, A13, A31, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33 इसका ट्रांसपोज। इस कोफैक्टर्स का हमें ट्रांसपोज लेना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, अब सिर्फ ये एलिमेंट आपको सीक्वेंस से लिखने हैं, -13 3 2, -13 3 2, फिर -2 1 0 और फिर यहाँ पे 7 - 2 -1, 7 - 2 -1 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। नाउ लुक हियर, एडजॉइंट ऑफ ए, फिर हमारे पास क्या रहेगा? वेरी सिंपल, रोज को हमें कॉलम में लिखना है, तो -13 3 2, -2 1 0, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में लिखा है। अब थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिखते हैं। ठीक है ना, -13 3 2, -2 1 0 और 7 - 2 -1, ये रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला है हमारे पास A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A तो हमने पहले ही फाइंड किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज -1, तो ये रहेगा 1 अपॉन -1 और हमारे पास देखिए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ A है -13 -2 7, फिर 3 1 -2 और 2 0 -1। नाउ 1 अपॉन -1 इज -1, तो इस -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 13 2 -7, हमने माइनस से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया, फिर -3 -1 2, फिर -2 0 और +1, तो ये रहेगा हमारा यहाँ का A इनवर्स। अब वेरीफाई भी कर सकते हो आप, इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 मिलेगा। देखिए 1 2 3 से 13 -3 -2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से 13 को मल्टीप्लाई किया 13, 2 से -3 को मल्टीप्लाई किया -6, 3 से -2 को मल्टीप्लाई किया -6, 13 -6 -6 आंसर मिलेगा 1। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 2, 1 × -1 -1 और फिर 5 × 0 0, 2 -1 + 0 इट विल बी 1। अब हम थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, लुक हियर, 2 × -7 -14, 4 × 2 8, -14 + 8 इट विल बी -6,
7 इंटू 1 7 माइनस 6 प्लस 7 इट इज़ अगेन 1। मतलब देखिए हमें पूरा, देखिए हमारे पास वैसे तो दो प्रकार के आइडेंटिटीज़ है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई और फिर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। इस आइडेंटिटी से हम चेक कर सकते हैं, मतलब ये जो मैट्रिक्स हमें दिया था और हमने जो इनवर्स फाइंड किया, इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, या फिर इनवर्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, इनवर्स और मैट्रिक्स, उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए मतलब हमें 9 एलिमेंट्स चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इतने सारे एलिमेंट्स हम चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये 3 एलिमेंट चेक करेंगे। अगर यहाँ के 3 डायगोनल एलिमेंट्स हमें 1 1 1 मिलते हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो तीनों का आंसर हमें 1 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ का सोल्यूशन हमारा सही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और इसका भी इनवर्स फाइंड करना है हमें बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए हम कंसीडर करते हैं। ए इक्वल्स टू, ये जो मैट्रिक्स हमें दिया है उसे हम कंसीडर करेंगे। ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए 1 0 1 0 2 3 1 2 1। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 0 2 3 1 2 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, लुक हियर 1। अब ये 1 लिया, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें स्कीप करने हैं। 2 इंटू 1 2 2 इंटू 3 6। ठीक है, माइनस प्लस, आप जीरो को कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड एलिमेंट लेते समय जनरली हम जीरो माइनस लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। अब इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 3 इज 3। ओके, फिर इसके बाद प्लस 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट -2। नाउ देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 इंटू -4 -0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -2। ठीक है ना, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 इंटू -4 -4 -0 इंटू -3 प्लस 0। ठीक है, ये 0 मिल जाएगा, प्लस 1 इंटू -2 तो -4 प्लस 0 -2 इट विल बी -6। तो देखिए इस प्रकार से इसका डिटर्मिनेंट हमें -6 मिला है एंड दिस -6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एक्सिस्ट होगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए इन्वर्स एक्सिस्ट। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे फॉर्मूला कंसिडर करते हैं। ए आई जे इक्वल्स टू -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये फॉर्मूला हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हम 3 को फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, A11 A12 A13, ये आपको दिखेगा। ओके, इसके नीचे अगर लिखूंगा तो नहीं दिखेगा आपको। नाउ A11 इज -1 रेज टू 1 प्लस 1, मतलब -1 रेज टू 2, डायरेक्टली लिखेंगे हम -1 रेज टू 2। ओके, फिर यहाँ पे -1 रेज टू 3 रहेगा, फिर यहाँ पे -1 रेज टू 4। अब ये यहाँ इसके साथ लेते हैं हम M11, इसके साथ में M12 और इसके साथ में M13। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये -1 का क्यूब -1 रेज टू 4 प्लस 1। अब ये M11 M12 M13 कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। M11 2 6, यहाँ का फर्स्ट ब्रैकेट। M12 0 -3, बिल्कुल कहीं और देखना नहीं है, सिर्फ इन ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे रखना है। ओके, फिर इसके बाद 0 -2, ध्यान दीजिए। नाउ इट विल बी 1 इंटू -4 -1 इंटू -3 1 इंटू -2। तो देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा -4 प्लस 3 और फिर -2, -4 3 -2। इस प्रकार से फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है इनके हमें कोफैक्टर्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पे रिमेनिंग कोफैक्टर्स कौन कौन से अब बाकी है, A21, फिर इसके बाद A22, फिर A23, फिर इसके बाद A31, फिर A32 और फिर A33। नाउ A21 इज -1 रेज टू 3,
a22 is minus 1 raised to 4, a23 is minus 1 raised to 5, a31 is minus 1 raised to 4, a32 is minus 1 raised to 5 और a33 is minus 1 raised to 6। फिर इसके साथ हमें लेना है यहाँ पे m21, यहाँ m22, यहाँ पे m23, ओके। फिर यहाँ पे m31 और फिर यहाँ पे m32 और फिर यहाँ पे m33। फिर -1 raised to 3 इट विल बी -1, यहाँ पे +1, -1 raised to 4 इज +1, -1 raised to 5 इज -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे अगेन -1 और यहाँ पे +1। अब हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो 0 × 1 0, 2 × 1 2, तो ये रहेगा 0 - 2, ओके। 0 - 2 मतलब -2, तो फिर ये -1 × -2, -1 × -2 इक्वल्स टू +2, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है। 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 - 1, 1 - 1 मतलब 1 × 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। सेकंड रो थर्ड कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, ये रहेगा 2 - 0, तो -1 × 2 इक्वल्स टू -2। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये वहां के देखिए सेकंड रो में जो एलिमेंट थे उनके कोफैक्टर्स हमने फाइंड किए 2 0 -2 इस प्रकार से मिले। अब हमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो 0 × 3 0, 2 × 1 2, ये रहेगा 0 - 2 मतलब 1 × -2 इक्वल्स टू -2, ठीक है। फिर अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 × 3 3, 0 × 1 0, तो ये रहेगा 3 - 0 -1 × 3 इक्वल्स टू -3। फिर अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, 2 - 0, लुक हियर 2 - 0 मतलब 1 × 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। -2 -3 2। अब इस प्रकार से थर्ड रो के हमें कोफैक्टर्स मिल चुके हैं। चलिए अब हम इसका एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, लुक हियर फर्स्ट रो रहेगा हमारा A11, A12, A13, कोफैक्टर्स लिखने हैं पूरे। फिर सेकंड रो में A21, A22, A23 और थर्ड रो रहेगा लुक हियर A31, A32 और A33 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, अब -4 3 -2 फर्स्ट रो, -4 3 -2 सेकंड रो 2 0 -2, 2 0 -2 थर्ड रो -2 -3 2, -2 -3 2 और इसका ट्रांसपोज, ओके। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, ये फर्स्ट रो -4 3 -2, सेकंड रो 2 0 -2 और थर्ड रो -2 -3 2। हमने क्या किया, ट्रांसपोज लेना है, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है। अब चलिए A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A फॉर्मूला यूज करते हैं। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब 1 - 6 मतलब -1/6, ओके, -1/6। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या है, देखिए -4 2 -2 3 0 -3 फिर -2 -2 2। इस प्रकार से हमें इन्वर्स मिला है। अब देखिए हमारा इन्वर्स सही है नहीं चेक कर सकते। बाहर कितना है, -1/6। बाहर अगर -1/6 है तो हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चेक करने हैं। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किए बाद आंसर हमें अंदर -6 मिलना चाहिए। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किए बाद -6 मिलना चाहिए। थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किए बाद -6, क्यों, क्योंकि बाहर -1/6 है। तो देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 × -4 -4, 0 × 3 0, 1 × -2 -2, -4 + 0 -2 मतलब -6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट हमें -6 मिल रहा है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 2 0,
2 into 0 0, 3 into -2 it is again -6. थर्ड रो थर्ड कॉलम देखिए 1 into -2 -2, 2 into -3 देखिए 1 into -2 -2, 2 into -3 it will be -6 और 1 into 2 +2। तो ये यहाँ पे -2 +2 कैंसिल होगा, हमारे पास सिर्फ रहेगा -6। ओके, तो इसका मतलब देखिए हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट भी 1 मिल रहा है, क्योंकि बाहर -1/6 है, अंदर 6 मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 ही इसका प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो ये आंसर हमने जो फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है। देखिए आप इनवर्स वहीं पे चेक कर सकते हो। ऑर्डर 2 का चेक करने के लिए तो बहुत ही ईजी है, और ऑर्डर 3 का यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेके आप देख सकते हो। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलता है तो इसका मतलब हमारा इनवर्स सही है। अब पूरे का पूरा प्रोडक्ट भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, इसके सेकंड रो से उसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, इसके थर्ड रो से उसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट एवरी टाइम 1। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में हमने सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, दोनों भी प्रॉब्लम में आपको दिए हुए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड यूज़ करके इनवर्स फाइंड करना था। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वहाँ पे हमें एडजॉइंट मेथड भी यूज़ करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ करना है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं, उन्हें वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया है। वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय